Hello everyone, welcome to the Wake Venture Science Hub. Today we delving in a crucial world of nutrition in human being. So आज के वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the topic. The human digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive glands. So जो human digestive system में वो एलिमेंट्री कैनल से मिलके बना है और डाइजेस्टिव ग्लैंड से जुड़ा हुआ है. सो ह्यूमन बीइंग्स में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में आके खत्म होता है. सो जो हमारा माउथ वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं वकल कैविटी. सो वकल कैविटी में हमारे 4 पार्ट्स हैं या कह सकते हैं 4 ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट माउथ, सेकंड टूथ यानी हमारे दांत, थर्ड वन इज टंग यानी हमारी जीभ, फोर्थ है एक हमारा ग्लैंड जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं. सो जो हमारा माउथ वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं वकल कैविटी. सो वकल कैविटी में हमारे 4 पार्ट्स हैं या कह सकते हैं 4 ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट माउथ, सेकंड टूथ यानी हमारे दांत, थर्ड वन इज टंग यानी हमारी जीभ, फोर्थ है एक हमारा ग्लैंड जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. माउथ, हम फूड का इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू और माउथ में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं यानी कह सकते हैं 2 ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट वन टूथ, सेकंड वन इज टंग यानी दांत हमारी फूड को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं और मिक्सअप करते हैं. टंग जो कि हमारे फूड को मिक्सअप रोलिंग करती है और सलाइवरी ग्लैंड से जो लार यानी सलाइवा हमारे माउथ में आती है उसको फूड के साथ मिक्सअप करती है. यानी टंग और टीथ फूड की ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करते हैं सलाइवा के साथ जो कि सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होती है. और इस सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स को का ब्रेकडाउन शुरू कर देता है जिनको वो सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है. अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड्स खाते हैं वो मीठे हमें इसी सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की वजह से वो मीठे लगते हैं टेस्ट में. ठीक है. एंड इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि रोटी, जब हम रोटी खाते हैं तो वो हमें मीठी लगती है बट एक्चुअली में वो मीठी नहीं होती है. वो सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है जो कि हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जब वो रोटी के साथ मिक्सअप हो जाता है हमारे माउथ के अंदर तो उससे जो टेस्ट बनता है वही हमें मीठा लगता है. ठीक है. देन जो हमारी टंग होती है वो सारे फूड को मिक्सअप कर देती है, फिर वो ओसफेगस में जाती है यानी हमारा जो चौथा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का. फूड है हमारा वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ओसफेगस में जाता है. यानी जब हम फूड को सेलो करते हैं निकलते हैं तो हमारी ये जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे एक मूवमेंट होता है जब फूड नीचे जाता है ओसफेगस से. तो इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. देन जब ओसफेगस से फूड मूव करते हुए स्टमक में जाता है तो यहाँ भी इसका फर्दर डाइजेशन होता है क्योंकि स्टमक में कई सारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि स्टमक कई सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो अपना जूसेस को या अपने सेक्रेशन रिलीज करते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सो पहला सेक्रेशन हमारा पेप्सिन है जो कि एक तरह का एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है यानी प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है. सेकेंड वन है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारी स्टमक में रिलीज होता है. सो
बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि HCl का रोल क्या है हमारे स्टमक में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक मिनरल एसिड है, वो एक हमारी लिविंग के लिए हार्मफुल है, बट इसका एक भी कह सकते हैं एक ओनली एसिड है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, मिनरल एसिड जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और इसकी वजह से हमें नुकसान भी नहीं होता है ज़्यादा। सो जो HCl है ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड के डाइजेशन के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एंड अब आता है इसका HCl का सेकेंड रोल क्या है। जब भी हम फूड इंटेक करते हैं, कुछ जर्म्स फूड के साथ हमारे स्टमक के अंदर पहुंच जाते हैं। ये जर्म्स फर्दर इन्फेक्शन ना फैला सके हमारे स्टमक में, तो HCl उन जर्म्स को मारता है, यानी उन जर्म्स को किल करता है। यही HCl का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, यानी जर्म्स को किल करना। थर्ड आता है म्यूकस। म्यूकस एक तरह का कह सकते हैं सेक्रेशन, लिक्विड सेक्रेशन है जो प्रोटेक्ट करता है हमारी इनर लिंकिंग को, यानी स्टमक की जो इनर लिंकिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? ये जो HCl के जब एक्सेस सेक्रेशन हो जाता है। एक चीज़ आप लोग नोटिस की होगी कि जब भी हमारे पेट में जलन या गैस बनती है, या क्या कह सकते हैं गैस के साथ जलन होती है, तो ये एक्सेस HCl के प्रोडक्शन की वजह से होता है। यानी जब हमारे पेट में HCl का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तब हम एंटासिड वगैरह की टैबलेट्स ले सकते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला सिरप लेते हैं, ठीक है। तो वो इस जो एसिड का सेक्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। अब जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है, तो इसका फर्दर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। सो यहाँ पे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उनका कन्वर्जन होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं फूड में, जैसे कि चावल या गेहूं की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड्स में, और इनका जो अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो विली के थ्रू होता है। यानी विली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, या कह सकते हैं स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, जिनको हम कैपिलरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये विली जो फूड की न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और इसको ब्लड में डिसॉल्व कर देती है, और ये ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, जिनका फर्दर यूटिलाइज होता है बॉडी के रिपेयरिंग में, ग्रोथ में और एनर्जी के प्रोडक्शन में। अब आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से ऑर्गन अपना जूसेस का सेक्रेशन करते हैं। तो सबसे पहला आता है लीवर वाइल जूस को सेक्रेट करता है। जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको फर्दर कन्वर्ट करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, और यही ग्लोब्यूल्स यूटिलाइज हो जाते हैं, और जो यूटिलाइज नहीं होते वो ग्लाइसरॉल की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। यानी यही जो ग्लाइसरॉल होता है यही हमारी बॉडी का फैट बढ़ाता है, यानी हमारी बॉडी का वेट बढ़ाता है, यानी कुछ अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें तो चर्बी बढ़ाता है यही ग्लाइसरॉल। सो सेकेंड ऑर्गन है पेनक्रियास। पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है। तो एक ये एंजाइम रिलीज करता है ट्रिप्सिन। अभी ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। अभी हमने एक एंजाइम्स के बारे में स्टमक में पढ़ा था पेप्सिन, वो भी प्रोटीन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन और ट्रिप्सिन अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है, यानी एक ही प्रोटीन को कन्वर्ट नहीं करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, अलग अलग प्रोटीन्स के बारे में ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ट्रिप्सिन कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और पेप्सिन कौन से मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। सो सेकेंड जूस जो है हमारा लाइपेज, जो फैट मॉलिक्यूल्स को ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। जैसे ग्लाइसरॉल के बारे में हमें बताया कि ये एक्सेस जो फैट होता है जो यूटिलाइज नहीं होता है वो ग्लाइसरॉल की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। अब आता है इमल्सिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूसेस।
तो इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, वही इमल्सिफिकेशन प्रोसेस है। सो आता है जो फर्दर फूड ऑब्जर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाया और जो लिक्विड फूड होता है उसका ऑब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ भी विलीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी विली होते हैं जो हमारे लिक्विड फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब नहीं होता है। और फिर ये जो लिक्विड फूड और वाटर का ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर जो एक्सेस मटेरियल बचता है या कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो एनएस के थ्रू रिमूव हो जाता है। और लिक्विड कहाँ ट्रांसफर होता है वो आगे के चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे कि लिक्विड का रिमूवल कैसे होता है। जो सॉलिड होता है वो एनएस के थ्रू रिमूव हो जाता है फीसेस की फॉर्म में। सो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को। सो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।